जय श्री राम। सभी बड़े लोगों को प्रणाम और सभी छोटे लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद और अपने उम्र के लोगों को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और आप लोगों के साथ साथ मैं भी स्वस्थ और खुशहाल हूँ। कुछ लोगों का कहना होता है कि थोड़ी ऊंची आवाज़ में गाइए, आवाज़ आपकी बहुत स्लो होती है। तो सही बात है, मुझे भी पता है, पर क्या करूं, आवाज़ तेज निकलती ही नहीं है, आदत हो गई है ना। तो अब अगर आवाज़ तेज कर लूँगी गाने में तो वो आवाज़ घर में भी तेज हो जाएगी। अब घर में आवाज़ तेज हुई तो उसका मतलब आपको समझ सकते हैं क्या होगा। तो आप लोगों को मेरे इसी स्लो आवाज़ से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मैसेंजर पे कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप व्हाट्सएप नंबर कभी किसी को नहीं देती, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल पे बात कभी किसी से नहीं करती और चैटिंग भी नहीं करती। आप कहती हैं मुझे चैटिंग करना पसंद नहीं है। तो आखिर आपको पसंद क्या है? तो सादा जीवन, उच्च विचार और उसमें भगवान का नाम, ये मुझे पसंद है। मस्त रहना, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना और सभी का ख्याल रखना, मर्यादा का ख्याल रखना और इसके साथ साथ अपने स्वाभिमान का भी ख्याल रखना। मेरे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जैसे कि आप अगर ये कहें कि आम को मैं इमली कह दूँ तो मैं नहीं कहने वाली। हमारा पूरा परिवार इस बात से परेशान रहता है, सब लोग कहते हैं हरिश्चंद्र की औलाद है। और हमारी माँ कहती है कि ससुराल है, तो लोग कहते हैं कि आम को इमली बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए कि हाँ इमली है। मैं बोलती हूँ क्यों क्यों बोलना चाहिए भाई? अगर एक बार हम आम को इमली बोल देंगे तो दूसरे बार लोग बबुल को आम बोलने लगेंगे, तीसरे बार कुछ को कुछ, मतलब तो मैं ज़िंदगी भर गलत का साथ देती चली जाऊँगी। अगर एक बार में मैं बता दूँगी कि नहीं ये इमली नहीं आम है, तो लोग वहीं पे संभल जाएंगे कि ये गलत नहीं बोलेगी, गलत का साथ नहीं देगी, तो फिर मुझसे गलत लोग नहीं बुलवाएंगे। और मैं एक बार लोगों की मन रखने के लिए गलत का साथ दे दी, उन लोगों की गलती में हाँ मिला ली, तो हमेशा उन लोग बस वही आदत पड़ जाती है। तो गलत बातें नहीं बर्दाश्त। हाँ मुझसे कोई गलती हुई रहती है तो मैं तो भैया तुरंत सिलेंडर भूल जाती हूँ, हाँ मुझसे ये गलती हो गई है और जो सजा देना है दे लो। आप लोग तुरंत हाथ जोड़ के सर झुका लेती हूँ। कभी ये मैं नहीं सोचती कि नहीं मेरी गलती है तो उस पर मैं मतलब बोलूँ कि नहीं मेरी गलती नहीं है, कुछ नहीं। हाँ मेरी गलती नहीं है तो अपना बात भी मैं रखे बिना नहीं रहती हूँ, रखती ज़रूर हूँ। हाँ ये है कि आपको गलतफहमी हो गई है कि मुझसे कोई बात हुई है या कुछ भी, आप उस टाइम खूब बोल रहे हैं, बोलिए मैं सुन रही हूँ। और जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब फिर मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, सास का हो, नंद का हो, देवर का हो, बड़े भैया का हो, भाभी का हो, हस्बैंड का हो, बेटा का हो, किसी का भी जब कोई गुस्सा रहता है तो मैं सुनती रहती हूँ। हाँ बोलो भैया, जितना बोलना है बोल लो। पर जब लोग शांत होते हैं तो फिर मैं उस बात को समझाती हूँ कि गलतफहमी है ये, या आप शक में जा रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं। बात रखती मैं ज़रूर हूँ, तो लोग महसूस भी करते हैं कि उन लोगों ने गलत बोल दिया, तो कहते हैं अच्छा चलो गलती हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं और आप लोग देख कर जान ही गए होंगे, दिखावटी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए।
इसमें मैं बिलीव करती हूँ। मगर क्या करेंगे, आज का ज़माना ऐसा है ना कि आप इज़्ज़त भी दीजिए तो कुछ कुछ लोग हैं जो आपको वापस इज़्ज़त रिटर्न नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना मैं सोच लेती हूँ कि इनके ऊपर कलयुग सवार है और इनका विनाश बहुत जल्द होने वाला है। पतन का मार्ग जो है वो हमारी बदतमीजियों से चालू होता है और समझ में आ जाता है कि हम पतन के रास्ते पे जा रहे हैं। जब हम धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं, संस्कार का, मर्यादा का सारा रास्ता जब हम छोड़ देते हैं तो हम पतन के रास्ते पे चले जाते हैं। तो फिर मैं उस आदमी से उलझती नहीं जिसके सर पे कलयुग सवार है। तो आप यदि नहीं सुधर रहे हो तो मैं सुधर जा रही हूँ, मैं अपना रास्ता बदल रही हूँ। आपको सुधारने से अच्छा है अपने आप को सुधार लो, है ना। तो ऐसी हूँ मैं, और जैसी भी हूँ मैं अपने आप को बहुत अच्छी मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए अपनी फैमिली में, बीवी बच्चे में। राधे राधे।